नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चीन के खिलाफ अमेरिका के बड़े एक्शन से जुड़ी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग स्वायत्तता कानून पर अपने दस्तखत कर दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने हांगकांग में लोगों पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने चीन से तरजीही व्यापार का भी दर्जा छीन लिया है। Legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. The Hong Kong Autonomy Act, which I signed this afternoon, passed unanimously through Congress. और हमारे साथ डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? क्या इससे कुछ असर होगा, या फिर सब जानते हैं कि इलेक्शन के चक्कर में ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन हो, दोनों के दोनों चीन का इस्तेमाल कर रहे हैं देश में? देखिए साक्षी, आपके सवाल का जवाब हाँ, दोनों स्थितियां हैं, हाँ भी है और ना भी। देखिए, ऐसा है कि फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आप जानती हैं कि ट्रेड पर कितना विश्वास करता है और ट्रेड कितना मेन से है चाइना का। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी सच है कि आखिर ट्रंप अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चीन को अपने चुनाव के लिए मुद्दा बनाना चाहते हैं। नवंबर में जो दोबारा वो चुनाव लड़ेंगे। अपने पूरे भाषण में लगातार जब ट्रंप बात कर रहे थे तो उन्होंने चीन के मुद्दे से हटकर कोई बात भी नहीं की, और उन्होंने अपने जो विरोधी हैं जो बाइडेन, उनको चीन परस्त करार दिया और खुद को चीन से अदावत रखने वाला एक ऐसा अमेरिकी जो कि अमेरिका का हित चाहता है। और इसी क्रम में ये कानून उन्होंने पारित किया है। जाहिर है जो सुविधाएं ट्रेड की दी गई हैं हांगकांग को, वो वापस लेगी गई हैं। इसके पहले उन्होंने बता दिया था कि ऐसा वो करने वाले हैं, और इससे जो हांगकांग को एक ट्रेड सेंटर होने का हक हासिल था, खासतौर पर अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को लेकर के, अब वो जाता रहेगा और अब हांगकांग की वो स्थिति नहीं रह जाएगी, और ये चीन के लिए एक नुकसानदायक बात है। जी संजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और चीन और अमेरिका से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। साउथ चाइना सी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका शांति भंग कर रहा है, तो वहीं अमेरिका ने चीन पर दादागिरी करने का आरोप लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि अमेरिका अक्सर दक्षिण चीन सागर में युद्धपोतों और सैन्य विमानों को भेजता है, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता नष्ट हो रही है। यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के सोमवार को दिए उस बयान के जवाब में आया जिसमें उन्होंने दक्षिण चीन सागर पर चीन के समुद्री दावे को नाजायज करार दिया था। और अब राजस्थान की सियासत को लेकर बड़ी खबर। कांग्रेस से बर्खास्तगी के बाद सचिन पायलट आज अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं। सुबह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचिन पायलट आगे की अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि कल ट्विटर पे ट्वीट के जरिए हल्की हल्की बात उन्होंने इशारे में कहने की जरूर कोशिश की थी। किसी पर निशाना सीधा नहीं साधा था, लेकिन ये जरूर कहा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। आपको याद होगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस से बाहर का रास्ता अपनाया था तो उनका भी जो ट्वीट था उसमें आखिर में इसी तरह का सेम वाक्य दिखाई दिया था। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, अभी तक तो सचिन पायलट ने अपने पत्ते खोले नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि दो तरह के कयास हैं, या तो वो बीजेपी में जाएंगे या फिर अपना कोई फ्रंट बनाएंगे? रमन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल सर जी। तो मैं ये पूछ रही थी आपसे कि अभी तक दो तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो वो बीजेपी में जाएंगे या फिर अपना कोई फ्रंट बनाएंगे। किस तरह की खबरें मिल रही हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहकर राजनीति करने के बाद 3 दिनों के अंदर ही ये फैसला हुआ है कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। ऐसे में
उनके साथ कितने विधायक हैं, क्योंकि वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 25 से 30 विधायक उनके साथ हैं, जो कि अभी तक दिखता नहीं है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, और बीजेपी भी उनको अपनी पार्टी में शामिल तभी करेगी जब उन्हें लगेगा कि अशोक गहलोत की सरकार गिराने में वो कामयाब हो सकते हैं। अगर वो कामयाब नहीं होते हैं तो बीजेपी बहुत ज्यादा तरजीह इसलिए नहीं देगी कि बदनामी भी होगी कि आप पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन वहां पे सरकार भी पहले वाले ही चल रही है। जी, लेकिन अभी तक कोई ब्रीदर नहीं दिया है। सचिन पायलट ने अभी तक अपने पत्ते हल्के से भी नहीं खोले हैं। इतना जरूर कह दिया कल उन्होंने ट्विटर के जरिए कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? अभी तक कोई भी खुलासा नहीं। देखिए, अभी तक कोई भी खुलासा नहीं। उन्होंने 2 ट्वीट किया कल। एक कहा कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, और दूसरा ट्वीट उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनका समर्थन किया उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी उनकी पार्टी के जो 2 मंत्री बर्खास्त हैं, वो अपनी दलील बार बार वीडियो रिलीज करके ये दे रहे थे कि आखिरकार उन्हें क्यों बर्खास्त किया गया, उनकी क्या गलती थी, उन्होंने पार्टी के खिलाफ क्या कोई बयान दिया है, क्या पार्टी के नेताओं के बारे में उन्होंने कोई गलत शब्द कहा है। वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कि पार्टी के मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा हुआ है सरकार उसी के हिसाब से काम करे, और इसी बात को हमने रेस किया, लेकिन पार्टी ने हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी। ऐसा नहीं है कि जो सचिन पायलट के साथ मंत्री बर्खास्त थे वो काफी गुस्से से आग बबूला थे, या वो कह रहे थे कि अशोक गहलोत सरकार को अब जाना होगा और हम दिखा देंगे ये किसी तरीके से अब ये सरकार कैसे चलती है। ऐसी कोई भाषा, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। जी रमन, शुक्रिया मैसेज जुड़ने के लिए आपका। और सचिन पायलट खेमे के विश्वेंद्र सिंह के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्विटर के जरिए चुनौती दी गई है। खास बात यह है कि उन्होंने अपने ट्वीट में सीएम गहलोत को टैग किया है। कल रात के अपने ट्वीट में विश्वेंद्र सिंह ने लिखा है, आज तो 2020 था, कल से टेस्ट मैच चालू है, अब आगे देखते जाओ होता है क्या। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, राम राम सा। ये लिखा है विश्वेंद्र सिंह ने। ये सचिन पायलट खेमे के हैं। मंत्री पद से हटाए गए पायलट समर्थक विश्वेंद्र सिंह ने सीएम गहलोत पर यह सवाल उठाया। जनता के सामने रखना चाहता हूं कि हम 3 लोगों की या हमारे साथियों की क्या ऐसी गलती है जिससे कि कांग्रेस पार्टी ने हमको अपने बर्खास्त किया है मंत्रिमंडल से। मुझे चिंता नहीं मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने की, बल्कि और अच्छी ज़्यादा सेवा कर पाऊंगा जनता में रह करके। लेकिन ये सवाल जनता के सामने रखना चाहता हूं कि हम 3 लोगों की या हमारे साथियों की क्या ऐसी गलती है जिससे कि कांग्रेस पार्टी ने हमको अपने बर्खास्त किया है। और इस बीच राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की तरफ से कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बगावती तेवर अपनाने वाले विधायकों से 17 जुलाई तक हाजिर होने को कहा गया है ताकि उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने नोटिस जारी किया है जिसमें कि असंतुष्ट विधायकों को ये कहा गया है कि 17 जुलाई तक वो हाजिर हों ताकि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा सके। केजस श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, ये आगे की प्रक्रिया क्या होगी? 17 जुलाई को अगर वो वहां पर आते हैं, क्या प्रक्रिया होगी? जी देखिए साक्षी, कल आपने 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाकर एक संकेत दे दिया कि कांग्रेस अब इस तरह के कोई चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो कि सरकार की स्थिरता पर खतरा उत्पन्न करे। और यही कारण है कि अब स्पीकर के जरिए ये पूरा नोटिस दिया जा रहा है। स्पीकर के जरिए इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था तो आपको 2 बार मौका दिया गया है कि आप सीएलपी की बैठक में आए। तो ऐसे में अब जो बाकी विधायक हैं सचिन पायलट के खेमे में, उनको ये संकेत दिया जा रहा है कि आपको एक और मौका है, आप आ जाइए वापस फिर से अपनी सरकार के साथ और सरकार को मजबूती के साथ काम करिए। यदि आप नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि साक्षी, कल भी इनमें से किसी को निष्कासित कांग्रेस ने नहीं किया, यानी कि उनके सामने एक विकल्प और रखा है कि वे फिर से सरकार के साथ आकर खड़े हो सकते हैं। और यही कारण है कि स्पीकर के जरिए नोटिस देकर एक दबाव, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है इन पर। यानी 17 जुलाई तक अभी भी मौका है उन विधायकों के पास जिन्हें अभी तक निष्कासित नहीं किया है, मंत्रियों को छोड़ दिया जाए।
जो बिल्कुल देखिए उनके पास अपना मन बदलने का या वापस फिर से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री मानते हुए कांग्रेस के पक्ष में खड़े होने का एक और मौका दिया गया है, तभी स्पीकर के जरिए ये व्हिप भेजा गया है। वरना जो महेश जोशी है चीफ राजस्थान के मुख्य सचेतक, भी अपनी ओर से ये नोटिस जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि सीएलपी की ये बैठक थी, यहाँ पार्टी ने उनको व्हिप जारी किया था, तो ऐसे में थ्रू स्पीकर एक चैनल उन्होंने ढूंढा है। अगर स्पीकर की तरफ से जाता तो स्पीकर की कार्रवाई काफी लंबी होगी और उसके बाद इन लोगों पर प्रेशर भी आएगा कि या तो अब आर पार की लड़ाई के लिए वे तैयार हो जाएं पूरी तरह, या तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएं, सचिन पायलट के खेमे में खड़ा होना है, नहीं तो अभी भी उनको एक मौका दिया जाता है, क्योंकि पार्टी ने कल सस्पेंड नहीं करके किसी को भी इन 3 बड़े मंत्रियों के अलावा किसी पर भी एक्शन नहीं दिया, न ही उन विधायकों के बारे में कुछ कहा है जो सचिन पायलट खेमे में खड़े हैं। जी श्रीवत्सन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान के राजनीतिक हालात को लेकर बीजेपी भी चौकस है। ताजा हालात को लेकर आज राजस्थान बीजेपी की बैठक होने वाली है और खबर के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धौलपुर से लौटने के बाद ये बैठक होगी, जिसमें सूबे के मौजूदा सियासी हालात को लेकर चर्चा होने वाली है। आज आएंगे सीबीएसई के 10वीं के नतीजे। बोर्ड के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल cbseresults.nic.in पर घोषित किए जाएंगे रिजल्ट। 12वीं की तरह ही इस बार 10वीं रिजल्ट में भी टॉपर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। सीबीएसई ने कोरोना के चलते बदले हालात को लेकर इस साल मेरिट सूची जारी नहीं करने का फैसला किया है। बता दें कि 10वीं के करीब 18 लाख बच्चे बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। और आज सुबह 11 बजे दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वायरस टेस्टिंग किट लॉन्च होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इसे लॉन्च करेंगे। आईआईटी दिल्ली से तैयार इस टेस्ट किट को कोरोश्योर नाम दिया गया है। आरटी-पीसीआर पर आधारित इस कोरोना जांच किट की प्रति किट कीमत 500 रुपए रखी गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,06,752 हो गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 23,727 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 28,498 मामले सामने आए, जबकि 553 लोगों की जान चली गई। हालांकि देश में अब तक 5,71,460 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब 3,11,565 एक्टिव मामले हैं। और देश में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,67,665 हो गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 10,695 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,741 मामले सामने आए हैं और 213 लोगों की जान चली गई। हालांकि 4,500 लोग ठीक भी हुए हैं। अब तक 1,49,007 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब 99,202 एक्टिव केस हैं। कोरोना से संक्रमित होने के चलते मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की तबीयत ठीक बताई गई है। उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि उन्हें अभी 7 दिन अस्पताल में रहने की सलाह भी दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।